One of the rituals is also where they have to sit on the body of a dead person at the cremation ground और बैठ के फिर कुछ विधिस करते हैं. They do it to. So अघोरी अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं सर? Because महादेव को भी ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो भस्म लगाते हैं. तो इन लोगों के कोर बिलीफ क्या होते हैं? By doing what they do, they will reach the point where they merge with Mahadev. They become Mahadev. मयूर कलबाग इंटरनेशनल ट्रेनर, लीडरशिप कोच और एक सच्चे शिव भक्त, जिनकी बुक अनरिवील करती है गहरा स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अघोरीज के. अघोरी की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें ना वो रुद्राक्ष बहुत पहनते हैं. आपको रुद्राक्ष का महत्व पता है? रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं और कितने मुख्य रुद्राक्ष होते हैं? हाँ ओहो है ना मेरे पास. ये द बीच वाला है वो है एक मुखी रुद्राक्ष, और जो ऊपर और नीचे है वो है सप्तमुखी रुद्राक्ष. ऐसे कहते हैं कि महादेव जब भी एक खुशी से in ecstasy he had tears, and every tear that fell on earth turned into a tree of Rudraksha. ये पंचमुखी रुद्राक्ष है सर. देखो, अगर आप इसको इस तरह से जोर से प्रेस करोगे अपने हाथ पे, आप यहाँ पे देखोगे ओम बना है. हाँ, अगर आपने आपकी आज्ञा चक्र यहाँ पे जो होता है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया, इट इज सेट टू ओपन अप योर एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, सी व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग. तो आप ये सारे चक्र के बारे में एक बार थोड़ा डिटेल बताओगे कि 7 चक्र कौन कौन से होते हैं और ये कैसे 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 आपको पता चलता है कि ये एक्टिवेट होते जा रहे हैं? आपको मैं पूछना चाहता हूँ, व्हेन आई चांटेड दोस श्लोकास या स्तोत्रास, व्हाट डिड यू फील? टेल मी ऑनेस्टली. जब आपने ना शिव वाला भगवान का जब किया ना, तो मुझे तो शिव भगवान पूरे नजर आने लग गए. शिव भगवान का एक मंत्र साथ में गाते. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. मयूर सर, आपने बुक भी लिखी है अघोरियों के ऊपर. मेरे को थोड़ा अघोरी की स्टोरी बताओ. अघोरी कौन होते हैं? एक ऐसी व्यक्ति है जिसको आप साधु के मोड़ में आप उसको डाल सकते हो. अघोरी इज अ साधु. जो साधना करता है वो साधु होता है, मेल और फीमेल, बट अघोरीज में ज़्यादा करके मेल होते हैं, बिकॉज द पाथ ऑफ अघोरी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एट द रूट दे आर शिव भक्त्स. शिव के आराधना करने वाले वो है, लेकिन बहुत बहुत आर्डेंट, तीव्र उनकी भक्ति होती है. You can see them, you could see them more at Kashi, on the ghats. मणिकर्णिका घाट करके है वहाँ पे. वहाँ पे ज़्यादा करके दिखते थे. People are under the impression that अघोरी मतलब क्रिमेशन ग्राउंड, अघोरी मतलब जहाँ पे प्रेत होते हैं वहाँ पे अघोरी दिखते हैं. That is not entirely true. When they have to perform certain rituals, उसके लिए वो जाते हैं cremation ground पे. One of the rituals is also where they have to sit on the body of a dead person at the cremation ground, of course with the permission of the others, relatives होंगे. वो बैठते हैं उनके ऊपर और बैठ के फिर कुछ विधिस करते हैं. I tried to find out what could be the reason why they do that. I understood, I learned that they do it to extract the energy from the spirit of that particular body. Abhishek, once a person dies, you know, and we know, most of us know, in the faith of Hinduism that we have something called the Terawa, 13-day period. When a person dies, वो 13th day होता है, 10th day, 11th day से होता है, विधिस होते हैं. हाँ. That is to help placate or help calm down or help that spirit to get a guidance of where to go. The body is dead, spirit is still there for 13 days. उसमें ही वो उस 13 day period के पहले ही अघोरी साधु उस spirit से नाता जोड़ के उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इन लोगों के कोर बिलीफ क्या होते हैं? उनका सबसे कोर बिलीफ या फेथ होता है कि बाय डूइंग व्हाट दे डू दे विल रीच द पॉइंट ऑफ शिवत्व. दे विल रीच द पॉइंट वेयर दे मर्ज विथ महादेव. दे बिकम महादेव.
not become Mahadev literally. They get blessed by Mahadev. They go beyond the cycle of birth and death. उनका वो कोर बिलीफ होता है कि वो जो कर रहे हैं उससे ये प्राप्ति हो जाएगी उनको. तो ऐसा ही क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब ये लोग सिर्फ उसी स्पिरिट से पावर लेना, देन महादेव से कनेक्ट करना? देखो, मैं मंत्र जप करता हूँ, आप पूजा पाठ करते हो, आप पुराणास पढ़ते हो. अगर कोई आपको पूछे ये ऐसे ही क्यों हुआ, यू मे से इट्स वो आ रहा है तब से. सम योगी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट लाइफ इज, रोट ऑन दैट. इट्स अ पुराना हो गया वो. रामायण में is not just a story, it's a real thing. बट उसके ऊपर से हमने सीख प्राप्त की ना, रामायण. Similarly, many years ago, some yogis understood that to reach Shiva Tattva, ये चीज़ें करने से, ये एक्टिविटीज़ करने से वो और जल्दी हो सकता है. लेकिन वो एक्टिविटीज़ बहुत बहुत टफ है, लेकिन हम कर सकते हैं. वहाँ से वो परंपरा आती रही है. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल डोंट नो दैट अघोरी साधुस हैव अ गुरु. हम उनको देखते तो हमें लगता है वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं. कभी कभी वो गुस्सा होके कुछ भी बोल देते हैं. ऐसा नहीं है. वो जो करते हैं उनको बताया गया है. दे बीन टोल्ड, दे बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द गुरु टू डू ABCDE. अगर आप एक अघोरी को स्मशान भूमि में देखते हैं, वो आया है बिकॉज गुरु ने भेजा है. वो खुद नहीं आया है ऐसे. वो टहलने के लिए नहीं आया है स्मशान भूमि में. कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे. यू नो, आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी कि बिकॉज ही केम टू नो आई एम राइटिंग अ बुक दैट टाइम सम इयर्स बैक. He said, क्या है यार अघोरी तो, you know, because people don't understand that they are also sages, advanced sages, but they are disrespected. मेरा फ्रेंड भी ऐसा ही था कि तू सुन क्या कि अघोरी तो ऐसे रहता है. तो वो बोला क्या अघोरी बिघोरी लिख रहा है तू. सो आई टोल्ड हिम, भाई वो स्मशान भूमि में जाके जब भी करते हैं आपको, डू यू नो दैट? ही सेड हाँ, वो सुना था. द वे ही सेड एज इफ कोई भी जा सकता है. तो मैं बोला भाई, वी वर इन दादर. आई सेड यहाँ पे एक है स्मशान भूमि. एक काम करते हैं, कल रात को आई विल स्टे आउट बिकॉज आई कैन नॉट गो. एट एग्जैक्टली 11:45 यू गो इनसाइड. एक चक्कर मारो, लाइक वेट देयर वॉट एवर यू डू, बट गो इनसाइड फॉर हाफ एन आवर. यू स्टे देयर. कुछ नहीं तो 10 मिनट वहाँ पे अंदर रुको और आ जाओ. उस दिन से there was no topic from his side about Aghori Sadhus because उसका चेहरा गिर गया, because it was a challenge which he could never even imagine that I will put to him. I just told him that भाई वो लोग रहते हैं वहाँ पे. They meditate inside the cremation ground where there are dead bodies which have been cremated. There are spirits also. Energies are there. So therefore, Abhishek, ये अघोरी जो करते हैं ना, वो हमें लगता है कुछ भी करते हैं, बहुत कुछ उसमें बहुत डेप्थ है. इट्स जस्ट दैट वो खुद का ख्याल नहीं रखते हैं. व्हेन यू सी एन अघोरी साधु विद द मैटेड हेयर, दैट ऑल्सो इज कनेक्टेड टू महादेव. इवन महादेव का एक जो रूप है उसमें ही इज गॉट मैटेड हेयर विद त्रिशूल. सो अघोरी साधु ट्राइज टू आइडेंटिफाई विद महादेव. वो जो भी ध्यान में बैठते हैं, from hours to days to weeks to months they can sit. हाँ, they look ugra because they don't take care so much. जैसे हम normally expect करते हैं ना, स्नान लेके फिर वो अंग वस्त्र पहन के, they just let it grow. They are in their, उनको एक ही focus उनका है, वो है शिव तत्व को प्राप्त करना है. That's why they look a bit dangerous. They are assumed to be that way. They are not actually. And one small thing is, don't disturb them with questions and stuff because उनको कुछ interest नहीं है in answering any one of us. I got a chance because, and I went with a very decent maturity that I will not carry my phone because I didn't want to give them the impression that मैं कुछ वो recording कर रहा हूँ.
because they don't know who I am. I went with the contact. I cannot reveal where I went. It's in the north because it happened through some person. But when I saw that Aghori, जो मेरे सामने था, he had bhasma. A lot of it had gone away because वो रात का टाइम था. उसके आंखें, उनके आंखें लाल थी. And the expression was, आजकल हम यूज करते हैं dead expression. ऐसे. When I asked the questions, I believe the quality of the questions were good because I genuinely had those questions. And मैंने उनको, first thing I went and I didn't touch the feet, but I went close and I prayed, like I seek the blessings. वो जो conversation था ना, that became the basis for my book, Aghori An Untold Story, because till then, even it was not told to me. And जो उन्होंने बताया, उसमें से शायद 35-40% ही आ गया बुक में. I am not allowed to share some things. It was nice of them to open up to me. For them, the hygiene is not about which soap to wear, which shampoo and all. वो तो पानी डाल देते हैं, भस्म. They need the भस्म, पूरा शरीर को, because that purifies them mentally also. But you know, one more benefit of that is it repels insects and ants, and therefore they can sit for a longer period of time for meditation. ये सब मुझे तभी पता चला. We only connected them with things which were like very, they're rumors. वो पीते हैं, खाते बैठते कुछ भी. And I didn't know. So I was told all that. But I knew internally कि ऐसा नहीं हो सकता because they're Shiv Bhakts. Then I was told that be careful of the genuine Aghori Sadhus and the fake ones. If there are 100 Aghoris you see, उसमें से शायद 95 could be fake. Because we cannot actually test them that way. By the looks, they all look the same. दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा दिए, और वो कुछ लंगोट पहन लिया, हो गया. भस्म धारण किया, हर हर महादेव. You can easily fool people today. So that's why we got to be very careful. And Aghoris अगर चाहेंगे तो वो आपको बुलाएंगे. अच्छा. हाँ, तो हो जाता है. कभी कभी वो खुद बुलाते हैं, आ जाओ बच्चा, ऐसे. और उनका बात करने का भी एक टोन अलग होता है. They are not tamed like us. We are tamed in school, ना? Okay, Abhishek, please speak politely and all. हाँ, उनको वो सब किधर पता है? वो बात ऐसे करते हैं, लेकिन उसमें कड़वाहट नहीं होती है. They are from the heart. आजा बच्चा, बैठो. अगर गुस्सा है तो निकल जाओ यहाँ से. Straight. And we have to obey that. There is a very scary story. Can I share that? Yeah, बिल्कुल. हाँ, बताओ. There was a सम्मेलन, and मेरा एक दोस्त गया था उस सम्मेलन में. It was a सम्मेलन of different sects of sadhus. प्रवचन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था. लेकिन उसमें, और ये मेरे दोस्त ने खुद बताया कि उसमें for some reason there was a spat. There was a bit of an argument between a journalist and a sadhu who happened to be an Aghori Sadhu. वहाँ पे. I think it was near in Gujarat somewhere. तो वो reporter जो था, journalist था, he also started speaking in a very disrespectful manner with that sadhu. कुछ तो हो गया. And उसने गाली गलौज कर दी. ये जर्नलिस्ट ने कुछ गाली दी उसने. एंड उसके बाजू जो खड़े थे, उसके आजू बाजू, वो बोलते प्लीज़ ऐसे मत बोलो यार, ये प्लीज़ दे साधु है वो. एंड ये जर्नलिस्ट था तो वो कुछ बोल दिया, बोला कुछ नहीं होता है ना. तो अघोरी बाबा, जो पीपल डिडंट नो, ही ओनली सेड, गाली दी तो ही गॉट एंग्री. आई थिंक ही सेड, अब तुम जाओ, तुम कल नहीं देखोगे, तुम कल नहीं देखोगे. They were just words from the Aghori, but
that journalist, he died. He passed on. On the next day. Yeah. And this was, so I can't go too detailed because I don't want to talk too much about it. But one thing is that my friend was telling me that even when that the journalist was going away, they were telling him, not my friend, some others, that please jaake pair padho, please. Because he said that to him. That time the others realized kuch to gadbad, because the way he said, tum kal nahi dekhoge, because sharp. That is the power they have. If they want to exercise it, they can. There are some Aghoris, genuine Aghori Sadhus ऐसे हैं जो midway हैं, मतलब पूरा advance नहीं हो चुके हैं. They have gained some powers and some of them have been known to misuse it as well. For the need. आपने कहा ना कि most people want money, तो it infects them also. तो we got to be careful. But ऐसे भी होता है. Aghori Sadhus are very different but very very strong-willed people. तू सोच ना कभी जाएगा, will you be able to go to a स्मशान भूमि? Just go in and come out will be a bit of a tough thing यार. मैं तो बोल रहा हूँ ऑडियंस को, बोल रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं आजकल कि आप एक शमशान भूमि जाके, ओ मैंने कुछ देख लिया, वीडियो बना दिया, वो लोग व्यूज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उस पर. मतलब ये नहीं करना चाहिए यार. मतलब देखो अभी इंटरनेट हैज बिकम लाइक दिस अभिषेक, कि आप इट्स लाइक अ नाइफ है. आप उसको बटर भी लगा सकते हो ब्रेड को, एंड यू कैन ऑल्सो हर्ट समबडी. It's internet, you can use it also for likes. Don't cross the line is what I think you're saying. मुझे किसी ने एक बात बोली थी, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ना, कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसकी डेप्थ में जाओ कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, क्या करता है. अगर उतनी डेप्थ में जा रहे हो तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा. करेक्ट. मैं बोल रहा हूँ वीडियो भी देख रहे हो किसी का, तो आप उसके बैकग्राउंड पे जाओ, सर के बैकग्राउंड पे जाओ, मेरे बैकग्राउंड पे जाओ, कि कोई बात कितनी ऑथेंटिक वे में बोली जा रही है, क्या सच बोली जा रही है, क्या गलत बोली जा रही है, आपको पता चल जाएगी. तो कंटेंट वही कंज्यूम करो आप लोग जो एक्चुअली ऑथेंटिक है, सच है. अभिषेक, मैं सच बोल रहा हूँ कि इफ आई एम एबल टू टॉक अबाउट कैलाश एंड मानसरोवर एंड महादेव इज बिकॉज मैं गया था मेरे गुरु के साथ 2001 में. फोटोज भी है, वीडियोज भी है, डालेंगे, फोटो दिखाएंगे, तो लोगों को बताएंगे. तो आई कैन नॉट, I mean, people who have read about it or heard about it, वो भी ऐसे बात कर सकते कि वो जाके आए 2-3 बार. ऐसे भी वाले हैं. ऑथेंटिक लगेगा वो. हाँ, that is up to them. But you are right. The depth is what matters. Yes. The proof of the pudding is in the eating. मैं तो कहता हूँ आप जाके देखो, खुद जाके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो. That will be the best. अघोरी की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें ना वो रुद्राक्ष बहुत पहनते हैं. आपको रुद्राक्ष का महत्व पता है? रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं और कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? हाँ, ओ है ना मेरे पास. ये जो है मेरे पास, ये द बीच वाला है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष, और जो ऊपर और नीचे है वो है सप्तमुखी रुद्राक्ष. सो रुद्राक्ष में जो क्या कहते हैं, क्रिवाइसेस होते हैं, एजेस होते हैं, मुख बोलते हैं. हाँ, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुक्स. मेरे पास एक है जो मुझे दिया था किसी ने आफ्टर रीडिंग द बुक, ये ले लो करके. आई वाज की बिकॉज somebody gives, I take, but that Rudraksh was unbelievable. It was a Gauri Shankar Rudraksh, which is supposed to be a very powerful one. मैंने उसको घर पे रखा है. Rudraksh वो पहनते हैं because Rudraksh is the most celebrated and spiritual connect to Mahadev. ऐसे कहते हैं कि महादेव जब भी एक खुशी से, in ecstasy, he had tears, and every tear that fell on earth turned into a tree of Rudraksh. And that is why it is through the wearing of the Rudraksh that you again, like I said earlier, that's another way of connecting with Mahadev. Rudraksh also is symbolic actually. मतलब उसमें vibrations भी होते हैं, but it has to be charged. रुद्राक्ष को चार्ज करना होता है. यू कैनॉट जस्ट, अभी मिलते दुकान में, इफ यू गो टू ऋषिकेश मिलेंगे, यू कैनॉट से रुद्राक्ष मिल गया, रुद्राक्ष मिल गया. इट इज नॉट सम ट्रॉफी. रुद्राक्ष इज यूज्ड फॉर चैंटिंग ऑल्सो. मेरे पास है,
मेरे बैग में रुद्राक्ष माला होता है. So they use, so when Aghoris wear it, they use it in the many of the vidhis they do. रुद्राक्ष ऐसे भी योगी से जो पहनते हैं ऊपर जटा को सराउंड, मतलब उसके अराउंड वो पहनते हैं. They feel more and more closer to Mahadev because it is supposed to be the अंश of Mahadev. इसलिए रुद्राक्ष कहते हैं उसको. And उसमें भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं. एक मुखी is supposed to be the most radiant and powerful मुखी. अभी जो आपको मैंने दिखाया है, ये जो है ना, which looks more like a cashew nut का एक शेप है उसमें, ये एक प्रकार का एक मुखी है. There are two types of एक मुखीज. So एक मुखी का power is the highest. So also you got to be careful because you cannot just keep it anywhere. हाँ, it's not like शालिग्राम का जैसे नहीं कि you have to do a puja of it, but you have to wear it and respect it. एक मुखी is rare. सप्तमुखी जो मैंने पहना है, अच्छा इसके दो प्रकार है. Sorry, I think I was there. तो जो मैंने दिखाया वो है वो the shape of a cashew nut ऐसे. The one that's extremely rare is the round one. एक मुखी जो circular है, वो अगर आपको मिलता है तो that is, you're supposed to be very very lucky and blessed. Saptamukhi is supposed to be good for business. So hopefully you should have one Saptamukhi. Then I didn't buy this. ये गुरु ने मुझे bless किया, दे दिया. जो एक मुखी है वो एक participant ने मुझे दे दिया. He got it from somewhere and gave it to me. So it's great if it is given. So hopefully when I meet next time, I'll give you a Rudraksh. thank you sir. 100%. Rudraksh का एक मुखी मैंने बताया. सप्तमुखी is for business. Every मुखी has got a specific significance. वो numbers होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी. गौरी शंकर means there are two रुद्राक्ष साथ में. गौरी शंकर. Wow. And that is the blessing of, that's a रूप of महादेव, गौरी शंकर. एक्चुअली महादेव को आप अगर देखते हो अब सबसे ब्यूटीफुल रूप है शिव शक्ति. जिस वो एंटिटी है जिसमें शिव भी है, मतलब द मैस्कुलिन एस्पेक्ट एंड शक्ति द फेमिनिन एस्पेक्ट, बोथ आर इन दैट एंटिटी. दैट इज महादेव. एंड वेयरिंग अ रुद्राक्ष विल ऑलवेज रिमाइंड यू एंड इंस्पायर यू अबाउट गेटिंग connected and closer to Mahadev, which is why Aghori Sadhus wear that. मुझे एक ना रुद्राक्ष के बारे में एक बात पता है. मेरे को रुद्राक्ष मिलेगा, पंचमुखी हम लेके आए हैं आज स्पेशली. अरे वाह 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 वाह. ठीक है, मैंने कहा यार ये सबसे पहले तो रुद्राक्ष को प्रणाम करना चाहिए. ये पंचमुखी रुद्राक्ष है सर. देखो मेरे को पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है, ऑडियंस को बता रहा हूँ मैं. इस रुद्राक्ष की इतनी महत्व, मतलब नहीं पता होगा लोगों को, 100% लोगों को नहीं पता होगा. पता है तो टैग करना है इसको. अगर आप इसको इस तरह से जोर से प्रेस करोगे अपने हाथ पे, मतलब फुल प्रेस करोगे थोड़ी देर तक, आप यहाँ पे देखोगे ओम बना है. हाँ, आप लिटरली देखोगे यहाँ पे ओम का साइन बना हुआ है. वाओ, ये बहुत बहुत अद्भुत है सीरियसली. मतलब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने हाथ में थोड़ा सी प्रेस करके आप देखोगे तो पूरा ओम का साइन आता है. क्यों आता है नहीं पता, बट दैट इज द वे इट शोज दैट इट इज समथिंग इज देयर. ओम का ओम ही क्यों आ रहा है. एग्जैक्टली. टेक इट. अमेजिंग अमेजिंग. एंड इट शोज द कनेक्शन टू महादेव. ओम नमः शिवाय. देखो आप वापस देखो, अभी थोड़ा भी वापस देखोगे तो हाँ हाँ है ना, अभी भी है. पूरा कंप्लीट दिखेगा आपको. आई कैन सी दैट. कि दुनिया में मतलब नहीं पता लोगों को, मतलब 100% लोगों को नहीं पता होगी ये बात. एब्सोल्युटली. थोड़ा सर अघोरी से वापस आते हैं अपन. मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है. मतलब जैसे इनका बिल्कुल समाज एक बिल्कुल अलग होता है, अपना बिल्कुल अलग होता है, राइट. तो ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी वजह से क्या हमारे को कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है संसार में. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पिरिचुअल लीडर्स या एंटिटीज जो उनका भी काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना. लेकिन अघोरी जनरली दे आर मोर अबाउट देयर ओन एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ वो खुद जाते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. हैव यू एवर सीन एन अघोरी बाबा गिविंग अ प्रवचन?
या एन आशीर्वचन या किसी चैनल पे वो उनका चल रहा है, 99% मैं कहूँगा नहीं, मे बी 1% मे बी किसी ने बुलाया होगा कुछ बातें बोलने के लिए, बट नॉर्मली you will not see an Aghori Baba doing a pravachan and giving a sermon, because they are more into their own evolution. उनके पास भी ज़्यादा डिवोटीज नहीं होते हैं, वो झुंड में नहीं जाते हैं ऐसे ग्रुप में, मे बी एक या दो ऐसे उनके शिष्य होते हैं जो उनके सेवक भी होते हैं. सो दे आर नॉट लाइक अदर्स हु विल हैव mass level of popularity and all, ऐसा नहीं होता है. They are not narrowed, they are broad. वो सोचते हैं जग कल्याण के लिए, वो सोचते हैं, वो अपने ही प्रेयर्स के द्वारा, अपने ही चांटिंग्स और जप के द्वारा वो यही कोशिश करते कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, विचार है, वो और इवॉल्व हो जाए. बट दे ईच अघोरी इज trying himself to become or go closer to Mahadev. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, शिव भगवान के सबसे 3 पावरफुल रूप कौन से थे? देखो, उनके तो काफ़ी रूप थे, लेकिन उनमें से एक रूप जो मुझे बहुत आई रियली फेल्ट ड्रॉन टू, बिकॉज इट्स गॉट ग्रेस, इट्स गॉट आर्ट, एंड दैट इज़ द रूप ऑफ नटराज, जिसमें वो ही ऑल्सो डज द डांस मूव्स. एट द सेम टाइम उनके पर्सनालिटी में वो एक असर्टिवनेस भी आता है, अग्रेशन नहीं आता है, एक नॉट आक्रामकता, एक असर्टिवनेस आता है. ही कैन बी वेरी, क्या कहते हैं, जेनरस, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज गणास. इवन रावण, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट भक्तास ऑफ शिवा, एंड शिवा वॉज इम्प्रेस्ड. तो वो उनका एक रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एनीबडी कैन इम्प्रेस शिवा एज लॉन्ग एज दैट एनीबडी पुट्स इन द एफर्ट्स. तो अगर आप जप करते हो, मंत्र उच्चारण करते हो विथ फुल सरेंडर एंड डेडिकेशन, देन शिवा कैन बी इम्प्रेस्ड. व्हाई डू यू थिंक अघोरी साधुस इतना, उनका जो टेक्निक ऑफ मेडिटेशन होता है वो करते हैं, उनका पूरा जन्म वो उसमें डाल देते हैं, बिकॉज दे नो दैट महादेव विल बी इम्प्रेस्ड. तो वो भी एक रूप है. फिर जब क्रोधित होते हैं, उनका थर्ड आई ओपन आउट हो जाता है, वो भी एक रूप है. सो आई डोंट नो इफ आई कैन पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ 1 to 3. वो पूरा मिला के जो एक रूप बनता है महादेव का, वो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड इफ यू लुक एट द पर्सनैलिटी ऑफ द लुक, जटा एंड द मस्कुलरिटी, जो मस्कुलर उनका एक फिजिक दिखाया जाता है, वो जो है, दैट इंस्पायर्स मी ट्रेमेंडसली, रियली. मतलब इट इंस्पायर्स, आई थिंक, एवरीबडी हू वांट्स टू बी फिट मेंटली एंड फिजिकली बोथ. तो मयूर जी, एक बात बताइए कि आप मतलब शिव भक्त कैसे बने? मतलब उसकी क्या स्टोरी थी, कहाँ से आपके मन में आया कि मेरे को ऐसा करना चाहिए? जब मैं काफ़ी छोटा था तो आपको तो पता है कि हर घर में एक मंदिर होता है. तो हमारे घर में मुंबई में एक मंदिर था, अच्छा था, वेरी क्यूट मंदिर था. एंड मम्मी यूज टू ऑलवेज, माता जी वहाँ पे वो प्रेयर करती थी. तो वहाँ पे ना महादेव का एक फोटो था विद द जटा एंड बियर्ड. एंड द फर्स्ट आई रिमेंबर, एज मच एज आई रिमेंबर, द फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज, वाओ, ये कुछ अलग, मतलब नॉर्मली भगवान, ये अलग भगवान है. एंड त्रिशूल था वो फोटो में. ऑफ कोर्स इट वाज अ पेंटिंग, बट आई गॉट ड्रॉन टू दैट. एंड आई थिंक इन दैट ओनली माय फादर और मदर एक्सप्लेन टू मी दैट वो शिवा है. उसके बाद मुझे ये भी पता चला एज आई ग्रू अप दैट हमारा कुलदेव इज मंगेशी. मंगेश मतलब शिव, राइट. एंड वो गोवा में है, मंगेशी टेम्पल. तो मैं जब भी छोटा था, मेरी बहन के साथ हम लोग जाते थे टू अ नेटिव प्लेस विच इज़ फर्दर डाउन इन कर्नाटका. एंड ऑन द वे वी वुड स्टॉप एट मंगेशी, स्टे देयर इन दैट पर्टिकुलर टेम्पल प्रिसिंक्ट. एंड वो भट जी वो पूजा करते थे, तो वहाँ से वो हो गया. फिर आई गॉट टू नो दैट वी आर, आवर कुलदेव इज महादेव.
ठीक है. तो वैसे शुरू हो गया. एंड देन माय गुरु केम इनटू माय लाइफ एंड स्तोत्र पठन जब भी मैंने सुना तो उन स्तोत्रों में से एक स्तोत्र था जिसने फ्रैंकली मुझे जागृत कर दिया. इट अवेकन मी फ्रॉम इनसाइड. वो श्लोक सुना हमने. हाँ, वो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा बिकॉज वो मेरा प्यारा स्तोत्र है एंड वो मेरे शिव के ऊपर ही है. इट्स कॉल्ड दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र. मतलब दारिद्र्य, पॉवर्टी, दुख, सौरो, उसका दहन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट. इफ यू चांट दिस स्तोत्र वो हो जाता है. सो लेट मी चांट. ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुपूजिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं स हि सर्वमवाप्नुयात्. ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम संपूर्णम. दिस इज दी दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र. इसके और 4 श्लोक है लेकिन आई थॉट ये मेरे फेवरेट श्लोक से उनमें से. बट इसमें से क्या मिला आपको जो आपको लगा कि मेरे को क्या आप मुझे समझाएंगे? इसका जो उच्चारण है ना, इट इज सो प्योर, इट इज सो क्रिस्प, इट इज सो नीट, इट इज सो क्लियर and it is all about adoring and describing Mahadev. तो एक तरीके से स्तोत्र कहते कहते you are getting more and more connected to Mahadev. तो it's a good question to ask him because ये पूजा नहीं है वैसे ओम स्वाहा वो ऐसा नहीं था. It is just that by reciting it I felt the vision of Mahadev. आप सोचिए ना, चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल कुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय. इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ महादेव. वो एक श्लोक, वैसे 12 श्लोक है या 11 श्लोक है उसमें से. मैंने ऑफकोर्स आई हैव चार्टेड ओनली 5. उसमें और एक है बहुत ब्यूटिफुल दे आर. उसका जो उतार चढ़ाव है ना अभिषेक, दैट इज व्हाट टच्ड माय सोल. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. It means that I felt that the more close you go to Shiva, your दारिद्र्य, यह दारिद्र्य does not mean physical poverty. आज मेरे पास पैसा नहीं है, बंगला नहीं, वैसे नहीं. दारिद्र्य means the poverty of the mind, that I want good enriching thoughts in my mind. And dukha means sorrow. ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, no stress.
सो आई बिलीव वो करते करते आई ऑल्सो बिकेम अ बेटर पर्सन, मोर डिफरेंट पर्सन. ऐसे मुझे लगता है. आई थिंक मैच्योरिटी अवेकन हो गई ये चांटिंग करते करते. एंड ऐसे काफ़ी सारे स्तोत्र है अभिषेक. ये तो एक हो गया. यू नो मैनी पीपल डोंट नो दिस. पूजा के लिए एक लिटरल पूजा होती है जहाँ पे आप सामग्री लेके बैठ के आप पूजा करते हैं, और एक होता है मानसिक पूजा. तो शिव का भी आप मानसिक पूजा कर सकते हैं. अगर आप हर दिन शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना, वो अर्चना करना अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू कैन डू मानसिक पूजा. देयर आर मेनी पीपल हु डू दैट बिकॉज वो ट्रैवल करते हैं. अभी मैं with my guru's blessings I'll be traveling abroad to Fiji Islands. I may not be able to carry my सामग्री there. और वो अलग है ना एक कंट्री. मतलब I don't know how it works there. होटल में मैं रहूँगा but I can do. तो वहाँ पे एक स्तोत्र है शिव मानस पूजा. Of course it's a long मतलब स्तोत्र है, लेकिन उसका एक में आपको to give you a feel of it Abhishek, so that you can start tomorrow also. Sure. एंड उसका ट्यून बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मधुर है. ओम रत्नई कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जादी चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपति. It goes like that. I need to read that, but I know that this shlok makes me feel like I'm doing a puja, मानसिक पूजा बोलते हैं इसको. मतलब अगर आपको भगवान की जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है उसमें, आप पूजा अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप मन में आप उसको धारण कर सकते हैं. पुष्पम च धूपम तथा. You can visualize, you close your eyes, you visualize you are doing the actual puja. हाथ में आपके actual धूप नहीं है, but आप visualize कर रहे हैं आप. And वो visualization में से you become more connected to Mahadev. बट इतने सालों से जो हमको सिखाया पढ़ाया गया है, तो वो एक मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए भी तो एक मानसिकता चाहिए ना, कि आज हम पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान के फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, भगवान के जल नहीं चढ़ा रहे हैं, तो हमारी एक मानसिकता बनी हुई आई हुई है काफ़ी सालों से. अगर उसको हम ब्रेक करते हैं खुद भी, तो हमको लगता है हम ब्रेक कर रहे हैं, फिर हम एक अपनी नई धारणा से मानसिक पूजा अगर हम करें तो मतलब इट इज कैसे है? नहीं, यू राइट. इट्स अ फेयर क्वेश्चन. मैं क्या कह रहा हूँ सुनो. अगर आप करना चाहते हो पूजा तो प्रॉपर पूजा ही करना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर कर नहीं पाते, इसलिए मैंने कहा इफ सपोज यू आर डूइंग ए रेगुलर पूजा, एंड रेगुलर पूजा का ये अर्थ नहीं कि आपको हर दिन करना है. अगर आपने संकल्प ले लिया तो करो, लेकिन आप सोमवार को कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द डे ऑफ शिवा. सो इफ अभिषेक यू आर डूइंग पूजा every Monday, but on a particular Monday you are, say, you're traveling to Rajasthan and you are normally used to doing your puja at your Bangalore house. When you go to Rajasthan, maybe you're not able to find the fool, the jal milega shayad, धूप कहाँ पे. In such situations, if you're not able to, मानसिक पूजा can be amazing. And अभिषेक एक याद रखो कि जो कुछ हम करते हैं उसमें विजुअलाइजेशन का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट कुंडलिनी जागृति, द 7 एनर्जी चक्रास दैट आर देयर फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार चक्र, ये सब हर एक एनर्जी सेंटर को जागरूक करने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. If you read books on that, they will all talk about how to visualize the kamal ka, the lotus petals opening up. It's all visualization. In the real puja, you don't have to visualize because it is in front of you. You're seeing it. But where you're not able to, that's why you're not breaking a barrier. In fact, you should be happy that you're creating an alternative which will be like you're doing a puja only. It's just that वहाँ पे आप नहीं कर पाए because आपके पास सामग्री नहीं थी. अभी आपने कुंडली जागरण की बात करी है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कुंडलिनी जागरण से बहुत सारी शक्ति आ जाती है, आपको आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो. तो एक्चुअली ये
होता है या मतलब I believe, Abhishek, see, I believe that every chakra has got its own power, its own significance. जैसे if you are able to, but इसमें एक important बात है अभिषेक, कुंडलिनी जागृत करना is not something that anybody can and should ever do. It should happen through the Guru's grace. It is not like मुझे आज चलो आज ट्राई करते हैं, मैंने आज कुछ YouTube पे देखा वीडियो, चलो. It can make a person go mad also because they are playing with energies. But yes, technically उदाहरण के तौर पे अगर आपने आपकी आज्ञा चक्र, यहाँ पे जो होता है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया या गुरु ने किया, it is said to open up your ability to see the future, see what a person is thinking. आपके intuition, जो बोलते हैं ना intuitive skills, वो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. Similarly, यहाँ पे होता है विशुद्धि चक्र. It is near your vocal cord. ये अगर एक्टिवेट हो गया तो योर ओरेटरी स्किल्स, आपका जो होता है ना बात करने का, प्रेजेंटेशन करने का जो एक स्किल होता है, वो अपरंपार हो जाता है. इट गोज बियॉन्ड. दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपनिंग द एनर्जी सेंटर्स ऑफ द कुंडलिनी. बट it is important to have a guide. In fact, I would say a guru to help you. It cannot be done. जैसे मार्शल आर्ट्स में यू कैनॉट लर्न मार्शल आर्ट्स बिकॉज यू सीन ब्रूस ली डूइंग मार्शल आर्ट्स इन अ मूवी. क्या कू करके एक था मेरा फ्रेंड, वो देखा है, वो क्या था, वो कुछ ब्रूस ली का पिक्चर देखा है, हम जब भी कॉलेज में थे. तो ही स्टार्टेड, वो उसको लगा वो बन गया ब्रूस ली. तो वो तभी आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड टू हैव दोज ईट, चॉप करके ईट को, तो बोलते हैं आई विल डू इट करके. You know, he tried with that chop. वो तो ईंट वहाँ पे थी. 3 days it was in plaster. बाप रे. तो some things you need a teacher, you need a guide. Even for Kundalini Jagruti, my suggestion is, अगर somebody is interested, please be careful about it. Never do it on your own. अगर गुरु है, और गुरु भी ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे नहीं बोलते कि चलो आपको चाहिए मैं दे देता हूँ. यू हैव टू अर्न दैट. यू हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन. एंड नॉर्मली वन ऑफ द वेज इज ऑल्सो थ्रू मंत्र जप इनिशिएशन. जब भी गुरु आपको इनिशिएट करता है मंत्र में, दैट इनिशिएशन इटसेल्फ इज द अवेकनिंग ऑफ द मूलाधार चक्र से वो शुरुआत होती है. तो आप ये सारे चक्र के बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में बताओगे कि 7 चक्र कौन कौन से होते हैं और ये कैसे 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 आपको पता चलता है कि ये एक्टिवेट होते जा रहे हैं. सी, इसमें 7 चक्र हैं फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार. मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, आज्ञा, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये चक्र होते हैं. There was a monk, I remember, because ये मुझे बताया गया था when I was at my native place. इसके 2 पहलू हैं. वो monk जो था, मतलब पुरोहित था, he was very excited. वो हो जाता है कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ. It's part of meditation also, ये कुंडलिनी का जो होता है. He did something which was not through mantra japa. There are ways of doing there are different ways of awakening the kundalini. Mantra is one way. Even through breathing you can do. Pranayam से भी आप deep advanced pranayam से आप कर सकते हो. But you cannot do all this without a teacher. So उसने गड़बड़ की. He went without a teacher and started doing some breathing exercises. तो breathing में there is a term called कुंभक. कुंभक मतलब आप पूरक, कुंभक, रेचक, इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन. सो उसने कुंभक मतलब पकड़ लिया. नाउ आई डोंट नो व्हाट और हु टोल्ड हिम. ही थॉट दैट होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम विल ओपन अप सर्टन चक्रास, वो हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी.
he did that for a few days and his competition was मैं और कितना देर उसको रोक सकता हूँ. Eventually कुछ तो होगा. कुछ हो गया. क्या हो गया? His Ajna Chakra, I've been told this, Ajna Chakra opened, but without the guidance, because it opened like that, he literally went a bit off. I will not say mad, no, a bit off. He was not able to channelize the energy flow properly because he didn't know what was going on. Therefore, मतलब इस घटना से जो सीख some of us we understood is don't play with fire like that. ऐसा भी ये हो गया. नेगेटिव मैंने पहले बोला बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कुंडलिनी मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. नहीं, इट रिक्वायर्स सीरियस एफर्ट with the help of a guide. And I've also experienced a part of it, which I normally don't want to talk about, but since this topic has come up, I'll share. You know, sometimes you start feeling the fragrance of something. जैसे आप रूम में हो और आपको सडनली फूलों का महक आने शुरू हो जाता है. आता है. And that's what happened to me. Fortunately, I have been trained, hopefully, to not get overexcited. कि I just realized कुछ तो अलग हो रहा है. And I only had to share it with some people who are experts in this, and they told me to continue, but in a proper either Ardha Siddhasan या proper Sukhasan. I cannot do Padmasan because that is a bit tough. And they told me the right way of doing it. But कभी-कभी ऐसे experiences आ जाते हैं that makes you either go a little off track or it makes you more convinced about it. So, how can we do it? अलग लोगों के अलग experiences होते हैं. How can you activate these Kundalini with the help? I would say that first thing is your breathing should be suralit, मतलब smooth. लोग आजकल इतने busy हो गए हैं that they don't have the time to breathe properly. You know and I know we are so busy in our own lives. अगर आपने खुद को पूछा अभिषेक मैंने आज के दिन में कितने बार breathing किया, if you are not doing it as a proper system, then most of the people don't even think about it. Right. वो by default हो रहा है तो होने दो. You should ask a person who is having a difficulty in breathing, maybe because of some problem. And when they go breathless, they will know how important breathing is. So first thing is breathing को आपको control में ले आना है. And like I said earlier, it is also very vital to have a teacher or a guide or a guru to then tell you. इसमें आपका जो आचरण है, your behavior has to be very calm. You cannot be overexcited and मस्ती करते रहो and मैं कुंडलिनी कर ऐसे नहीं. You have to be very calm. You know, I'll give a correlation with karate. जो black belts होते हैं, I've done karate also in my college days. They're very calm, black belt, because they trained their mind that way. And they are not people who will keep fighting others, because martial arts is self-defense. Similarly, ये जो कुंडलिनी जागृति का एक होता है aspect, it is not like you want to therefore do miracles, किसी को impress मारना है, नहीं. It is only to help you intensify your meditation more. There are people who have been able to predict something, even they are surprised कि हाँ वो आ जाता है. When you keep doing it, your आज्ञा चक्र it opens up. Opens up तो है, लेकिन आपको maintain भी करना होता है. So you have to continuously do your practices in a correct manner with the guru's help or the guide's help to let you continue like that. You cannot कि हाँ वाओ मेरे को अच्छा महक आ गया, okay bye tata. You have to continue. Otherwise you lose the touch with it.
तो कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है क्या इसमें? बहुत आपको कभी कुछ ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ स्पेशली व्हेन आई वाज एट मानसरोवर। देखो अभिषेक, इसको आप मिस्टिकल कहो या मिराकुलस कहो, मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, बिकॉज बहुत अद्भुत था। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम while I was there on the banks of the Mansarover and I was alone there because बाकी सब टेंट्स में गए थे। When I looked up to the skies, अभी मेरे लिए जो मुंबई में रहता था, अभी मैं पूना में हूँ, बट फ्रॉम दैट भागम भाग की जिंदगी से मैं कंप्लीटली कट ऑफ हो गया। एंड देन व्हेन आई लुक्ड अप टू द स्काई, अभिषेक, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट द स्काई, द नाइट स्काई looks apratim, unbelievable, miraculous, because the number of stars you see, it looks like in millions glittering stars, जो आप कभी नहीं देख पाएंगे शायद if you're in a metro city, because it's polluted, the skies are mildly or quite highly polluted, but वहाँ पे वो skies, and then I was blessed to see something like a comet looking thing falling into the Mansarovar lake. Oh wow. Yeah. And it didn't happen once. It did not happen only once. So it could not be my hallucination as well. कि कुछ तो मैं मेरे अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं था. हाँ. I take it as a prasad because that is the mystical aspect of that place. Which is why I tell people who are even slightly spiritually bent to make one trip to Kailash Mansarover, because that place will genuinely evolve you, make you different in your thinking process. सर मुझे ना एक आपकी पूरी जो स्टोरी है कैलाश पे आप कैसे गए, मेरे को पूरा जानना है, ठीक है, इन डिटेल में, ठीक है, वहाँ पे आपने कैसे एक्सपीरियंस करे, आपके गुरु कौन थे, कैसे आप वहाँ पहुँचे। बट उससे पहले एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो वो इस तरह का दिखता है कि जहाँ पे मिस्टिकल एक्सपीरियंस बताया गया है कि भैया शिव भगवान दिख रहे हैं या फिर ऐसे बिजली वहाँ पे दिख रही है। करेक्ट। इसके बारे में आप मेरे को पहले कुछ बताइए। ये ऐसे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स मिस्टिकल, अभिषेक। आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। व्हेन वी वर क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन आवर वे टू कैलाश पर्वत टू डू द परिक्रमा फ्रॉम मानसरोवर, वी वर 80 पीपल और हम लोग बोट में जा रहे थे। तो तभी we were waiting at the banks. I crossed the river and we were waiting there for the others to come. तभी ना मैं ऐसे, you know how it happens when you're near the river bank, you keep walking around, कुछ तो मिले कुछ तो I saw something shining, a black thing shining. Maybe the water was on just around 7 inches above the ground. मतलब it was very shallow. ठीक है. So I went close to it. अभी एक याद रखो अभिषेक, द वाटर वॉज वेरी 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 कोल्ड, तो यू कांट पुट योर हैंड बिकॉज फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, इट्स दैट कोल्ड. सो देयर वाज अ ट्विग, तो मैंने ट्विग से उसको निकालने की कोशिश की, वो नहीं आया, तो मैंने फिर भी कोशिश की, तो फाइनली इट केम आउट. देखा तो इट वॉज अ ट्रायंगुलर शेप्ड, इतना बड़ा स्टोन था. एंड बिलीव यू मी, इट वॉज नॉट like a normal stone, because I know how a rock is. वो हम लोग जब भी बचपन में जाके कलेक्ट करके आते थे rocks and seashells. While I was holding it, my guru was seated in a car waiting to go towards the Kailash. And then my guru saw me and I was just playing with it, not playing, I was just throwing it up a little bit here and there. So he asked me, what do you have? So I showed it to my guru, and so he looked at me and said, stop playing with it. It is not a normal stone. So first ये सुनने के बाद मैं थोड़ा, my antenna went up कि ये क्या है. Of course it did not look like a normal stone, but I thought it's a good rock to have. He said ये कुछ अलग है. When we go back, you show it to somebody. And I went, so हो गया वो सब. उसके बाद when I went back to Nepal, we were staying in a hotel called Hotel Everest. तो वहाँ पे एक बंदा आया था with Rudraksha and all. तो मेरे गुरु बोले उनको दिखा दो. When he saw, पहले उन्होंने प्रणाम किया उसको.
उस रॉक को जिसके साथ मैं खेल रहा था ऐसे ही। तो मैं भी थोड़ा चकित हो गया कि ये है क्या, बिकॉज आई डिडंट नो। सो इसे ये जानवी शालिग्राम है। जानवी शालिग्राम। So I found a shaligram on the banks of Mansarover, on the banks of Brahmaputra, completely unexpected. ये था actual. It was with me for 3 or 4 years. Then I gave it to the mutt, the temple. There are many experiences, जैसे आपने अभी मुझे दिखाया, where you kind of get a sense that that a form is being seen. You see the form rather of that which looks like Mahadev. हाँ. There were people there who, while looking at the Kailash Parvat, felt the image of Hanuman there. Now, whether it is Hanuman or is this actually Mahadev is one area of debate. But it can help us to make us more connected to that entity, to that Arishta Devta. That happens for sure. काफ़ी सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं जो गणपति जैसे दिखते हैं. हाँ. So because they are that way, but they are not proper गणपति नहीं है, but they give you the impression of a गणपति. वो सोन दिखती है, the trunk can be seen. तो ऐसे experiences, ऐसे visuals आते हैं. This could be one of them, one of those visuals. Right. तो आपने गुरु को कैसे पाया, मतलब आप गुरु के साथ कैसे गए वहाँ पे, आपको गुरुदेव की कैसे प्राप्ति हुई, लोग कैसे ढूंढे उसको? I'll start by telling you that I am a Chitrapur Saraswat Brahmin. Why I say that? Because we have a small community and we have the main a guru, a Swami, and वो परंपरा आई हुई है. But for some time we did not have a Swami. So we finally prayed to our Parama Gurus, to Mahadev, and we were blessed with our Swami, who is my Guru. Swami Sadyojata Shankarashram. Their Guru in the Parampara is Swami Parijnanashram. Then there is unke upar jo the, unke Guru, Swami Anandashram. Unke Guru the Swami Pandurangashram. It goes on. But I can speak to you about my Guru, with whom I went to Kailash Mansarover, Swami Sadyojata Shankarashram. We have a mutt in a place called Chitrapur, which is in Shirali, a small little village. अभी तो village नहीं है वो, छोटा town हो गया वो, which is close to a place called Gokarna. Right. वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, same road. That's how I got connected to my Guru. Technically got connected because I was born in that community. But when I saw the picture of my Guru, when my daddy was, उनको बोल रहे थे मम्मी जी को कि ये हमारे गुरु हैं. Just this is, I'm talking about in 1996, 97, तभी की बात है. I was on my way to office. I saw the picture and I fell in love with my Guru because I just felt a connection. You cannot explain, I cannot explain that. क्या हुआ? But I felt, and I went to a ceremony called the Pattabhisheka, the coronation of my Guru, which was a month later. मेरे पिताजी भी शौक में गए, तू आ रहा है? Because I was never into all that. मैं अपना काम, मस्ती, फ्रेंड्स, चल रहा है सब कुछ ठीक. But I went, और वो नाता हो गया. When I saw my Guru during the procession, Swamiji I addressed my Guru as Swamiji. So Swamiji looked at me. I was standing there. I was excitedly walking along in the procession. काफी लोग थे यार, in hundreds. So Swamiji just looked at me. I looked at Swamiji and there was a big smile. बस तब से 1997 से जो शुरू हुआ, that connection got stronger. And I want to tell you this also, Abhishek, whether it's mystical, magical, I don't know. I believe that it was something that was waiting to happen, that my connection with my Guru was there beyond this life, from previous births. Which is why I felt that longing. Because I am the only one. मेरे काफ़ी दोस्त भी थे, लेकिन they're okay, they're good. चल रहा है. जब भी मुंबई आते तो वो जाके, they'll touch the feet. All that is good. I used to go every time मुझे holiday मिलता ना, I used to take a bus from Mumbai and travel to Shirali, to Chitrapur Mutt, just to be in the Sannidhi, in the company of my Guru. That was the connection, that is the connection, and that will be the connection with my Guru.
बट ये सब लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? मतलब 99% लोगों के साथ नहीं होता है ऐसा. I don't know the statistics of that, but yes, you're right. बट मुझे I'm भी आज तक, blessed. मैं खुद भी गुरु ढूंढ मतलब मेरे को लगता था कि मेरे भी कोई गुरु होने चाहिए, मुझे भी कोई मेंटरशिप करे. बट आज 35 ईयर में तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. पता नहीं आगे हो या नहीं हो, बट मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है मतलब वो चीज़ का. देखो, आपने कहा when we were talking a bit before the podcast that you've read the Shiv Puran. We spoke a lot about spirituality offline before the podcast. These are indications of the fact that you're getting prepared for receiving a guru. ये सच बात है. हाँ, लेकिन having said this, it is not possible कि you can't demand a guru. हाँ, कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु, ये चॉकलेट नहीं है. It is my सौभाग्य that I was born in that community of Chitrapur Sanskrit Brahmins. If I was not born, I would have been okay. मतलब, I was born and I felt the connection. I believe it was all created like that. आप सोचो, with my guru, I got to go to Kailash Mansarover. ये छोटी बात नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. मैं वही सोच रहा हूँ ना. मतलब गुरु मिलना ही बहुत मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन उनके साथ कैलाश मानसरोवर जाना, और वो भी इन द 89 पीपल टू बी चोजन टू बिकम, टू गो इन द सेवा ऑफ माय गुरु, पर्सनल सेवा ऑफ माय गुरु. लाइफ हैज टू चेंज. राइट. And I see sometimes, if you know the Parshurama story, Parshuram was known as a person with tremendous rage and very violent, till he was blessed राइट. and he changed completely. He became Parshuram sage. तो वो हो सकता है. If Parshuram can, what he was before to what he became, then anybody and everybody can. But हाँ, उसमें timing का एक है point, because you cannot predict कभी होगा. But you keep praying, as not you only, I'm saying it to everyone. Now my kids, I have a son and a daughter, Aaron and Malvika. मैं कभी नहीं बोलता उनको अभिषेक की स्वामी जी आए हैं, चलो you have to go. No. Whenever I go, they come along with me. And उससे ही वो नाता हो जाता है. Now my son is going for a shibir at Mount Abu, and that is organized by our mutt. वो उत्सुक है, वो जाना चाहता है, and I'm happy about it. लेकिन I'm not overdoing it कि आपको जाना ही है, क्यों नहीं जा रहे ऐसे. You want to go, you go. It's good for you, and that's how मुझे लगता है people will evolve. My kids are evolving slowly. My daughter wants to listen to my guru's bhajans. उनका एक भजन है, एक लाइन में गाना चाहता हूँ. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अखिल जगत अनुपम आंगन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन. My daughter sings that. It's by my guru. और ये हमने गाया था on the banks of Brahmaputra. Wow. People ask me, मयूर क्या होता है कैलाश जाके? अभी क्या मैं कैसे बोलूँ यार, पूरा लाइफ चेंज हो गई यार. अभी ये जो आप इमेजिन करो अभिषेक, हम यहाँ बैठ के we are doing our podcast and I sang one verse. वहाँ पे ब्रह्मपुत्र is flowing, you can see the Himalayan mountains, वहाँ पे ये गाएंगे तो इम्पैक्ट कितना होगा यार. अभी गूज़बम्प आ गया तो वहाँ तो पता नहीं मतलब. एंड एग्जैक्टली एक स्तोत्र ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर था. ओम शिव शक्त्या युक्तो
यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. This is how it's from Saundarya Lahari by Adi Shankaracharya. And ये जब भी मैं सुना वहाँ पे on the Mansarovar तट पे, जो आपने कहा ना goosebumps, multiply that with maybe a million more. गाइस यार देखो ना, पहली बार पॉडकास्ट में शायद श्लोक्स हम चैंटिंग कर रहे हैं. मतलब सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली चैंट किया है. अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा ना तो हम सेकंड पॉडकास्ट में लेके आएंगे और बढ़िया से और अच्छे से अच्छे श्लोक लेके आएंगे. You know, Abhishek, I told you that I like to share experiences and I love to chant stotrams. I'm telling you now. अगली बार गुरु के आशीर्वाद से अगर हम करेंगे तो फिर I would like to also share some more stories, because I have seen people and I have seen their evolution through spirituality, how they become better leaders in corporate also. लेकिन I want to keep that for the second time we meet up, because मुझे लगता है कि even our own youngsters, startup people and जो bankers है, जो industries में काम करते हैं, they are so bogged down with stress. पैसा तो कमाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है. I know of a friend, जब मैं ट्रेनिंग्स करा था, I'm a trainer, right? So I was doing a training, वो बंदा almost रोया मेरे से मतलब he came and he was saying, Mayur, I'm doing well. And he was doing very well. I think उसका महीने का पगार कुछ 1.5 लाख था. I'm talking about say 8 years ago. Not bad. But he was saying, it takes me 2 hours to reach the company where we were. And 2.5 hours to 3 hours to go back. मैं बोला यार उस टाइम में I can go to Pune. तो बोलता है I'm scared my son will call me uncle now. Because when he goes for office, he used to leave very early. Chauffeur driven है, सब कुछ है. I think उसके पास तभी Ford Fiesta था. Chauffeur driven. But his stress was कि जाते वक्त his kid is sleeping. आते वक्त his kid is sleeping. Only Sunday के दिन he gets time. So he was joking कि my son, I'm not getting time. वो कभी मुझे uncle भी बोल सकता है. His sadness was he is not getting time to be with his own son. पैसा लेके क्या करेगा यार बंदा? That is where I told him that make a small pocket of time every day. मैं बोला तू वॉशरूम जाता है ना भाई? वो हंस के बोला हाँ वो तो करना पड़ता है. बोला हाँ गुड. तो स्नान तो करता है. वो भी करना पड़ता है. तो हाँ तो बोला क्यों डर गया वो क्यों पूछ रहा है ऐसे? I said if you can brush your teeth, take a bath. How much time you take? Maybe a few seconds to a few minutes. Can't you spend 2 minutes to do some deep breathing and Om vibrations? If you can't do even twice or thrice in a week, then there is something wrong with you. आप over ambitious हो रहे हो. You're forgetting your ambition has become greed for money. Don't let your ambition turn into greed, where you're forgetting a family. Right. And that's where spirituality has helped him. He has also quit smoking. He told me like after a few months, because it makes you feel better. Why does a person smoke? Now I'm okay with people smoking. I don't smoke. But वो smoking से भी your lungs get affected, right? I've seen myself, मेरे colleagues, चले यार मार के आते हैं सुट्टा. Because वो tension बढ़ गया, तो pressure कम करने के लिए. Fortunately, I never was into that. Thankfully, thanks to my dad. But I realized the necessity, the need for spiritual activities. If not every day, at least twice in a week, कुछ तो कीजिए. एक स्तोत्र पठन कीजिए. Why can't you? Today, Right. when we recite stotrams, Abhishek,
हम लोग ऐसे रिसेट करते हैं जैसे ट्रेन आ रही है और हमको भाग के पकड़ना है। ओम हम लोग वी आर रेसलिंग विद द स्तोत्रम, बॉक्सिंग कर रहे हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर सपोज टू डू इट, वी आर नॉट फीलिंग इट। ओम शुभं करोति कल्याणम ऐश्वर्यम आरोग्यम धन संपदा मम शत्रु विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अभी कितना टाइम लगा इसमें? मे बी अ फ्यू सेकेंड्स ना। वी आर सो यूज्ड टू नॉट इवन पुटिंग दैट मच, बट अगर टीवी पे प्रोग्राम आएगा तो पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कैसे गया। मैं आपको 3 बात बताता हूँ। तो आपने इस बात से 3 बात निकल रही। पहली चीज़ है ना, शिव पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लोगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा पूरी ज़िंदगी में। दूसरी बात, आप बोल रहे थे ना कि गुरु को आप अभिषेक मांगोगे तो नहीं मिलेंगे, तो मेरे को एक बहुत बड़ा स्टोरी याद आ रही है। शिव भगवान ने, जब रावण शिव भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, तब उन्होंने 10 सर अपने काट दिए थे। थड़ 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 10 सर काट दिए कि भगवान अब मैं लास्ट सर काटने वाला हूँ मेरा, अगर आप अब नहीं आए, अगर आपने अब दर्शन नहीं दिए तो मैं मर जाऊँगा बस। तो फिर शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए कि भैया कि ठीक है यार, तू मतलब इतनी खतरनाक तपस्या करी है तुमने मेरी, तो मैं तुमको दर्शन देता हूँ। तो ऐसा हो गया और दर्शन दे दिए और उनको उनका जो भी फल मिलना था वो मिल गया था। कुछ सालों बाद एक वापस राक्षस आया, तो उस राक्षस ने बोला कि यार मैं भी शिव भगवान को प्रसन्न करूँगा। रावण ने भी तो ऐसे ही प्रसन्न किया था, तो वो भी अपने हाथ काटने लगे, फिर अपने आँख में भोगने लगे। एक आँख उन्होंने फोड़ दी, फिर दूसरी आँख वो फोड़ने लगे। तो फिर शिव भगवान आए, तो शिव भगवान बहुत नाराज हुए। बोले यार अगर तुम मेरे को इस तरह से प्रसन्न करोगे, अपने आप को याचना देके, दर्द देके, चीज़ें देके, तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तुम मेरी भक्ति करो, मेरे को जब दर्शन देना होगा तब मैं दर्शन दूंगा, जब तुमको मेरे को देना होगा तब मैं दूंगा। अगर तुम सब लोग ऐसे करने लग जाओगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, मैं करूँगा तभी ये चीज़ होगी। करेक्ट। तो आपने बोला ना कि गुरु जब मिलना होगा तभी मिलेगा वो। आप जो भी कह रहे थे मुझे उसकी याद आ रही थी। आप मांग नहीं सकते हो, वो आना ही होगा, वो ऑटोमेटिक आएगा जब भगवान को देना होगा। और एक आपने जो कहा ये स्टोरी में से मैंने जो सीखा है कि आपको प्रसन्न करना है उनको, एंड देयर इज अ वे टू डू दैट। यू कैन नॉट हर्ट योरसेल्फ टू डू इट। दैट्स ट्रू, सही बात है। एंड जैसे अभी कहा, ये वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है उसमें वर्क हैज़ बिकम टू मच नाउ। वो बैलेंस बिल्ड हो चुका है यार, एंड वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। और तीसरी बात जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात है कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। शनि देवता जब आए थे, आपको लगता है ना वो तो 7.5 लगती है, तो ऐसा बोला जाता है कि 7.5 आपको इसलिए लगती है ताकि आप भगवान का स्मरण कर सको। अगर आप बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो जाओगे, आपको कुछ होगा नहीं। फिर आपको लगेगा यार ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। हर एक आदमी जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो इस बात से हमेशा एग्री करेगा कि यार कुछ पीरियड ऐसा आता है जब आपका कोई साथ नहीं देता है। ये स्पिरिचुअल बातें ही आपका साथ देती है। सही बात है। जिसके कंधे पे आप हाथ रख के ऊपर बढ़ सकते हो। Absolutely, absolutely. In fact, the fact is, frustrations and sorrow have actually become the catalysts for spiritual growth. You look at Gautam Buddha. Yeah. How क्या हो गया? वो तो princely family में born हुए थे. He was a prince. But when he was taken for a stroll or something, he was walking, he saw sorrow, he saw poverty, he saw violence, and it got him to think. उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन he saw that कि बाबा ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे आलीशान मकान में रह रहा हूँ, लेकिन बाहर तो ऐसा है। He became more philosophical. Sorrow, violence, poverty, that actually made him to think about what is beyond this. Rich होने से, is that the way I'll be happy? I mean, there are so many people who don't have a lot of richness, Abhishek, but they're very happy as well because they have spirituality. Right. उसके बिना शायद कुछ, मेरे को लगता नहीं है उसके बिना कुछ होगा। शायद अंग्रेजों ने बताया ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने ये चीज़ें सब समझ के, क्योंकि अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल ही हुए, उससे पहले मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो गुलाम थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अभी हमको छूट मिली है बहुत सारी चीज़ें करने की, तो बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सामने आ रही है। अब अंग्रेजों ने सब चीज़ें सीख ली। अब देखो अब ना, अपनी शायद थोड़ी लैंग्वेज सनातन धर्म में थोड़ी सी टफ मानी जाती है संस्कृत को, क्योंकि सब नहीं पढ़ सकते थे, हर आदमी नहीं पढ़ सकता था, तो उन्होंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके द सीक्रेट एक बुक निकाली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जबकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
करेक्ट. सब चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी ले रखी है, देख रखी है कि कैसे काम करता है, और वो हमको बता रहे हैं अभी कि अरे ऐसे काम करती है चीज़. आज स्कूल में अगर आप देखते हो इन लैंग्वेजेस, सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी. वेर इज संस्कृत? नहीं है. इट्स एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. मतलब आपको स्कोर करना है तो संस्कृत ले लो या फ्रेंच ले लो. आई मीन यू कैन नॉट इक्वेट संस्कृत टू फ्रेंच लाइक दैट यार. संस्कृत इज अ संस्कृति. मैं भी ये कह रहा हूँ कि इट्स वन पार्ट टू लर्न अ लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, but at least start for people like us who are a little older, we have our business or we're working somewhere, at least learn a shloka of Sanskrit. Right. Because it's one of the most pure languages and uske vibrations will act upon your body. But so when I come to podcast, Abhishek, I really make it imperative कि इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, लेकिन संस्कृत के स्तोत्रम तो मैं उसका पठन तो करूँगा. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू डू दैट हियर. सर ना अपन शिव भगवान की इतनी बात कर रहे हैं, महाशिवरात्रि की भी बात कर लेते हैं. तो महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इट इज़ अ वे ऑफ रिमेंबरिंग महादेव बाय डूइंग द महाशिवरात्रि पूजा. महाशिवरात्रि इज द डिफरेंस इज देर आर शिवरात्रिज. शिवरात्रि काफ़ी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसमें वो होता है महाशिवरात्रि. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड महाशिवरात्रि. इट इज सेड दैट दैट इज द डे व्हेन महादेव इज मोस्ट, मतलब क्या कहते हैं उसको, यू कैन इम्प्रेस महादेव द मोस्ट ऑन महाशिवरात्रि. देन उस दिन द वाइब्रेशंस ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल अ मंत्र यू आर चांटिंग, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा. एंड इट ऑल्सो फॉल्स ऑन एन ऑस्पिशियस डे, महाशिवरात्रि, हर महाशिवरात्रि को. दैट इज वाई यू रिजॉइस योर डिवोशन फॉर महादेव बाय डूइंग द महाशिवरात्रि पूजा. उस महाशिवरात्रि में 4 याम होते हैं, 4 सेक्शंस ऑफ शिव पूजन होता है. एंड हर एक सेक्शन, मतलब इट्स लाइक शिव पूजन 1, 2, 3, 4, Mahapuja, Mahashivratri. Every action you do is to impact and impress Mahadev. I know this because I used to go where my guru used to perform the Mahashivratri Puja. For many years, it used to be in a place called Hubli, Correct. which is in Karnataka. हाँ. तो मैं और मेरी बहन या मेरी कजन्स भी, हम लोग जाते थे बस लेके वहाँ पे 9:30 बजे. एंड इट हैपन्स इन द रात्रि टाइम बिकॉज द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स एंड द एंटायर वाइब्रेशन सपोर्ट्स दैट टाइम. सुबह नहीं होता है वो. दैट्स व्हाई इट्स महाशिवरात्रि पूजा. एंड वहाँ पे माई गुरु यूज्ड टू सिट एट से 9:30 इन द नाइट एंड कंप्लीट ऑल द 4 याम्स. याम बोलते हैं उसको, 4 sections of the pujas. Okay. At 6:30 in the morning, Swamiji would get up. From 9:30 to 6:30, Swamiji would be there, or 6 o'clock. Swamiji would be seated there. हमारे पैर, हम किधर, हमारे पैर किधर, ऐसे हो जाता था. So after every yam, Swamiji said, take a break. थोड़ा सा walk around, come back and sit. अभी ऐसा हुआ कि there are many people who also perform the puja along with Swamiji. Wow. That is the power of Mahashivratri puja. तो ये डेट जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है? मतलब अभी यूथ को पता नहीं होगा मेरे ख्याल से कि हर साल अलग डेट पे आता है ये. It is based on, now उसमें astrology भी होती है. So it is done by the purohits, the pujaris जो होते हैं, वो based on the positioning of the stars. I'm not an astrologer, so I don't know the specifics of it. But उस basis को calculate करके, on that basis they calculate the time and the day. And वो पूरा year का हो जाता है. मतलब उस दिन पे वो महाशिवरात्रि होती है, ऐसे वो हो जाता है. That is one way of doing it. Yeah. Same way with Shravan भी ऐसे कहा जाता है. They use the astrological ways to come to a point where उस महीने को वो श्रावण मास कहते हैं उसको. अभी जो चल रहा है अभी. तो श्रावण मास के बारे में बताओ ना कि ये कैसे डिसाइड हुआ? श्रावण मास is known as the most favorite mass. Mass means month.
is the most loved month and favored month of Mahadev. So श्रावण के महीने में उस सोमवार को, जब सोमवार आता है, उस दिन you can gain lots of vibrations from Shiva and prasad from Shiva, because सोमवार is सोमवार, शिवा का वार होता है वो. श्रावण का जो मंथ होता है उसमें it is said that as much as possible try to listen, analyze, understand, and then correlate that to your work or your life, because श्रावण also means श्रवण करना होता है. श्रवण सबसे ज्यादा आप करते हो तो सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा इस श्रावण महीने में. तो ये हम सब लाभ के लिए ही पाते हैं क्या? मतलब हर चीज, मतलब But मैं not आप लाभ, लाभ as in not just monetary लाभ. No. Spiritual लाभ. Good you put this up, because people will think that अच्छा पैसा कमाना नहीं. Indirectly it helps you in every way, because आपके मन को वो और क्लियर बना देता है. It makes your mind work better. बट आजकल तो स्पिरिचुअल भी आप बन रहे हो तो भी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बन रहे हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहे हो. इवन आप भगवान के मंदिर भी जा रहे हो तो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ही जा रहे हो. True. Unfortunate. I will not say that ऐसा नहीं कि पूरा पॉपुलेशन ऐसा ही है, बट मेजॉरिटी आई हैव सीन पीपल. एक बार मेरे घर पे एक आए थे, आई विल नॉट ऑब्वियसली नेम, तो उन्होंने ऑप्शन दिए मुझे, मेरे पिताजी को भी, कि अगर आप चाहते हो तो ये सत्यनारायण पूजा में 15-20 आधे घंटे में हो जाएगा, नहीं तो फिर लंबा खींचेगा. तो आपको अगर ऑफिस जाना तो आप बताइए क्या करना है. आई डोंट नो हाउ यू कैन शॉर्टन अ पूजा लाइक दैट. इट्स अ कथा. सत्यनारायण कथा होती है, एंड इट हैज टू बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. It has become so commercial that people, even some of us also, we are to be blamed. हमको भी छोटे में चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए. So because we want to go to office. Spirituality में we cannot do that kind of stuff कि जल्दी फटाफट करो, ऐसा नहीं होता है. It has its own time. This is one part. I also believe that, Abhishek, life has become so fast, so busy. And everything is about मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये मकान है. I don't say it's wrong, but if it is controlling all your other aspirations, like if I want to go to a place which is a bit far away from say Bangalore, it's a nice ashram, मुझे जाके वहाँ पे थोड़ा बैठ के I want to look at my life, चल रहा है, क्या हो रहा है, and then you get an opportunity to go to Singapore for a conference. There are many who go there, no? चलो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि ना, आपको लाइफ में अगर पैसा मिले और भगवान मिले, आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए. देखते हैं कि पैसा जीतता है कि भगवान जीतते हैं. I know, but इसमें एक ऐड करूँगा मैं कि भगवान में अगर आप जाते हो, भगवान के तरफ और जाते हो, वो आपको और पैसा जितवाएंगे. बट ये है नहीं ना, ऐसा आजकल नहीं है. I'll give you. No, unfortunately, you're right. क्या करें अभी? But I'll tell you that the more you become, see, in this, people go for rituals, puja part, which is good, because rituals are those which will help you towards becoming more spiritual. From ritual to spiritual is the journey that most of us should get into. Many of us are getting stuck into rituals. और ओनली स्पिरिचुअल. रिचुअल मेरे को नहीं जमता है, स्पिरिचुअल होना है, ऐसा नहीं होता है. When we talk about Manas Puja or Puja, that is a ritual, but it is getting us closer to God. Right. But when you're doing japa, mantra jap कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, that is not a ritual. It's a way of meditating. It has to be therefore a confluence of both, Abhishek. So I hope the answer will be favorable to me and to you, जो आपने अभी पूछा ऑडियंस को. लेकिन it is important to bring a balance there also, right? Not only work-life balance, spirituality में भी ritual और spiritual के बीच balance होना बहुत ज़रूरी होता है. Again, that is where the guru comes into focus.
and I know I've been saying guru, yes, I have my guru, but even being in the company of the right people, वो भी बहुत important होता है. विमर्श बोलते हैं उसको. विमर्श मतलब 3-4 people or 10-15 people get together and they talk about something positive. एक collective discussion होता है. आजकल नहीं हो रहा है वो. Collective discussion about money making is not what I'm talking about. About spiritual subjects. About पुराण की कथा हो. About somebody's experience of going to Vaishno Devi ho. These experiences, when suppose you have been to Vaishno Devi और हम लोग बैठ के बातें हो रही है उसके बारे में, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा. I'll be inspired कि चलो मैं भी एक बार जाके आता हूँ. वो थॉट तो उत्पन्न होगा. वो तो ऑडियंस बताएगी कि उनको स्पिरिचुअल बातों में मजा आता है नहीं आता है. I know. कि मतलब कितना सुनना चाहते हैं. मतलब हमारे देश में आज स्पिरिचुअल भगवान की बात अगर कोई बात कर रहा है, अगर 2 जने बैठ के बात कर रहे हैं और कुछ एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति मयूर जी, आप कैलाश जाके आए, करोड़ों लोगों में से एक आदमी ऐसा होता है जो कैलाश जाके आता है. अगर जाके भी आ रहे हैं तो परिक्रमा नहीं करके आएंगे, एज ए टूरिस्ट जाके आ जाएंगे. बट मैं उस व्यक्ति के साथ बैठा हूँ और उस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने साक्षात मतलब भगवान के घर के बाहर जाके उनके प्रणाम करके आए. When I came back from Kailash, because you brought this point up, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे so when I came home, इधर दादर में, मुंबई में, where I lived, तो मैं आया and everything was okay. When I came down, I met वो एक सीट जैसा होता है कॉलोनी, I stay in a colony. Yeah. Some ladies came, elderly ladies, and touched my feet. तो मैं I was numb with shock कि ये क्या कर रहे हैं वो लोग, because I didn't know what to do. So one lady told me that because you come from Kailash, we want to, at least by touching your feet, we'll get the feeling of that we were there. इतना है उनमें, इतना है उसका पावर भी. तो मुझे वहाँ पे बुलाया, फिर they called me into a hall, small बाद में, and they told me उसके बारे में बताओ your experiences. जैसे आपने मुझे तभी पूछा कि क्या बताओ. They were very, very, very curious to know about my journey to Kailash. If I'd gone to any other place, okay, but Kailash Mansarover, like you said, very few people, I think, get that blessing to go to Kailash Mansarover. आपको मैं पूछना चाहता हूँ, when I chanted, and I'm seriously asking you, when I chanted those shlokas या stotras, हम इस podcast में, what did you feel? Tell me honestly. Tell me honestly. जब आपने ना शिव वाला भगवान का जब किया ना, तो मुझे तो शिव भगवान पूरे नजर आने लग गए. मुझे पर्सनली नजर आने लग गए थे. Because your eyes were closed. I opened my eyes, your eyes were closed, and your facial expression was, I'm not exaggerating, I don't like to exaggerate. Your facial expressions were like you were not with us. Yes. You were completely disconnected with us. Absolutely ऐसे right. मुझे लगा, मैंने कुछ 1-2 सेकंड के लिए देखा, because I was not sure मैं कितना बोलूँ कि नहीं, because ये podcast आपका है, लेकिन you were completely immersed into it. What I'm trying to tell you is, if a shloka or a stotra can do that, अभी आपका इष्ट देव शिव है तो आपको लगा, लेकिन आपको लगा ना, कुछ तो फील हो गया ना. बिल्कुल फील हो. फील क्या, आपने तो विजुअलाइज कर दिया. सो माई यंगस्टर्स, माई फ्रेंड्स, एंड जो यहाँ पे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनको इतना कहता हूँ कि इफ वी कैन फील, वी आर नॉर्मल पीपल यार. आई एम नॉट अ सेज, आई एम नॉट अ, यू आर अ बिजनेस पर्सन, आई एम ऑल्सो डूइंग माई वर्क, लेकिन उसमें से मैं टाइम निकाल के कह रहा हूँ, आपको वो फील हो रहा है, तो आई एम श्योर our viewers will feel something. And today you can listen also, na? You can listen to lovely stotrams on YouTube, on so many apps are there. लेकिन एक श्लोक, even to you I'm telling Abhishek, एक श्लोक, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. इतना तो हम, लेकिन कैसे कहें वो भी important है. Say it with full energy, with full passion, and like you very correctly said, picturize करो, visualize करो. Then I will not be able to explain to you the joy that you will feel, the fresh feeling you will get, and that will help you in your work, and that will be connected to your success in your profession and stuff. चलो अपन नेक्स्ट वो शिव भगवान का एक मंत्र साथ में गाते हैं. ओम त्र्यंबकम यजामहे. चलो, अरे वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा. one of the most powerful mantras. हाँ,
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वाह, क्या बात है। और एक बार। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वाह, क्या बात है। कैन आई चांट इट वंस अलोन? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपने भी बहुत अच्छा, मतलब इट वाज सुपर। सॉरी, थोड़ा मेरे को आता नहीं, मतलब नहीं, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। टुगेदर इट केम आउट लाइक अ कलेक्टिव वाइब्रेशन। आई जस्ट वांटेड टू चेक वेदर आई एम सेइंग इट करेक्टली और नॉट, इसलिए मैंने आके लगाया। लास्ट में क्या होता है? मामृताम या तात तात। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमृतात्। एक्चुअली माम अमृतात्, मुझे अमृत में लेके जाओ, ऐसे है। ओके। संस्कृत में ना समटाइम्स टिपिकली यू डू संधि विक्षेप, मतलब यू कैन ब्रेक अ फुल वर्ड इनटू टू एंड देन यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ इट। लेकिन उसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू से इट इन द राइट वे, करेक्ट वे, नहीं तो उसका मीनिंग अलग हो चेंज हो जाता है। हाँ, बात का चेंज हो जाएगा। मैं आपसे कुछ बात करूंगा, हाँ, आपको मयूर जी को मयूर जी बोल दिया तो गलत हो जाएगा पूरा। एग्जैक्टली। दैट्स एक श्लोक पढ़ने से अभी आपको महामृत्युंजय जप आता है। सो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ एनी टेम्पल या आपके घर में, यू नो यू कैन चैंट दिस 3 times, you'll feel good. That is exactly what I was saying, that if our viewers can even learn one ना, लाइफ बन जाएगी। तो श्रावण में कुछ स्पेशल फूड को प्रिपेयर करना चाहिए क्या भगवान के लिए, या फिर आप कैसे भी भक्ति कर सकते हो? Actually, श्रावण में food should be as sattvic as possible. People get into vegetarian, non-vegetarian and ये वो ठीक है, that is your choice. But सात्विकता होनी चाहिए, and typically vegetarian food में सात्विक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। So for श्रावण महीने में your focus should be most on your meditation, योगा अगर आप कर रहे हो, प्राणायाम, और आपका जप जो आप कर रहे हो, एंड उसके साथ सम पूजा अर्चना, ये सब करते हुए इफ़ यू कैन ऑल्सो हैव अ वेरी सिंपल एंड वेरी हेल्दी डाइट। सिंपल कैन बी अनहेल्दी ऑल्सो। मैं सिर्फ वड़ा पाव खाता हूँ, दैट विल बी सिंपल बट इट कैन बी वेरी अनहेल्दी। सो ओनली डोंट ईट वड़ा पाव। फॉर श्रावण महीना you should eat something which is less oily, which is more leafy, more vegetable driven. इससे क्या होता है, when you sit for your practice of meditation, japa, तो I remember again एक story बताना चाहता हूँ। There was one person who was over excited श्रावण महीने में कि इस महीने में मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, because he used to have non-veg and he used to drink. I will leave. So I've only a veg. He had, but from that month onwards, he's been suffering from acidity problems because vegetarian मतलब बहुत खा लिया यार, and spicy food because he loved spicy. हाँ, उसका ये justification था कि वो non-veg नहीं है, but he used to eat spicy food like with वो क्या मिर्ची डाल के सब कुछ. And why? It's still there because it hit him so hard. Acid flux हो गया उसको. So sometimes you got to understand that it's not about veg, non-veg. It's about sattvikta. And therefore eat less spicy food. जिसमें the quantity of vegetables is more, of pulses is more, oil consumption is less. And that which can support your activities which are spiritual activities. Imagine करो आप पूजा कर रहे हो और बीच में ऐसे आ गया, गैस कैसे होगा यार? How can you do a puja with you feeling uneasy about it? You should feel good and completely in control of yourself.
Om Shivaya Swaha, Om Mahadevaya Swaha, doing the Archana. By the way, श्रावण महीने में जब पूजा करते हो, इनफैक्ट एवरी शिव पूजन में यू कैन ऑफर बेल लीफ, बेलपत्र, because that is supposed to be very very liked and loved by महादेव. और आंकड़े का फूल भी होता है जिसमें स्पाइक्स होते हैं. हाँ, वो भी होता है. कौन सा होता है ऑडियंस बताएगी शायद कौन सा फूल होता है वो. हाँ, उसको there's yeah, I know. I think just 2 days back somebody was mentioning धतूरा फूल होता है. I think धतूरा फूल. That is supposed to be also, it is connected with it's not supposed to be consumed. But महादेव को बहुत पसंद करते हैं वो. You can even put that as well. But bay leaf is the most preferred leaf for अर्चना of महादेव. और अब ये जैसे जो नॉनवेज खाते हैं और जो वेज खाते हैं, अब जब श्रावण महीना आता है तब छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं. ऑडियंस ऐसे दोस्तों को जरूर टैग करना जो छोड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं. मतलब वो होता है ना कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और मूडिटेरियन. कि मूड हुआ तो छोड़ दिया और मूड हुआ तो पकड़ लिया. I'll start with a story. मेरा एक दोस्त था, so I can't take his name because वो मेरे को मारेगा बाद में. तो we working in the same office and he comes from a faith where they don't eat लहसुन, प्याज, कुछ नहीं खाते हैं. जो अंदर नीचे से उगता है वो नहीं खाते हैं. ठीक है. तो और हम लोग तो खाते थे सब. दिस वॉज इन 98 आई रिमेंबर. हम लोग टेबल पे बैठ के खाते थे. वो उठ के चला जाता था ये कहते हुए कि शी, ऐसे. आई रिमेंबर हिम डूइंग दिस, शी. सो ही यूज्ड टू वॉक बिकॉज. तो एक बार हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ पे वो वाइन रखा था, वाइन. तो आई हैड वाइन, मेरे दोस्त लोग भी थे. And it was more of a conference, so we are not in a restaurant. To my shock, यही बंदा गटागट पी रहा है और he had 3 glasses of wine. तो मेरा एक दोस्त है, वो तो बहुत मेरे से भी एकदम, वो जाके इसको बोला ये क्या है, तो बोलते फ्री में मिल रहा है ना. ऐसे लोग होते हैं यार, फ्री में ले. He is not thinking about कि it's alcohol. You are not eating non-veg, you are not eating that, this. And you're drinking alcohol because free में मिल रहा है. ये क्या हुआ? अभी इतना we didn't have the time there to talk to him. But when we met again at office, everybody was pulling his leg, teasing him. देख अभिषेक, वो ये नहीं, he doesn't eat this, he doesn't eat that, ta. Okay, फिर जाके वाइन पी लेता है, वो भी 1 नहीं 3 glasses. वो भी गटागट. Because he doesn't know how to actually enjoy a wine. वो अलग बात है. And बाद में later on he gets caught in a cheating scandal. Oh my God. Yeah. He cheated somebody of money, of good money. And now I've heard he's become some monk. अच्छा, ठीक. ये ऊपर नीचे बाप रे, मैंने हाथ ही जोड़ लिए भाई. ऐसे ये एक नहीं, ये एक हमारी लाइफ में आ गया. ऐसे काफी है. तो वो ऑडियंस टैग करेगी ना लोगों को जिनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं. मूडिज्म वही तो है कि आज नहीं खाऊंगा, आई एम कंप्लीट वेजिटेरियन. लेकिन मन में वही चल रहा है, बिरयानी, आहा, यूट्यूब पे देख रहा है कल क्या खाएं. अरे आज तू नहीं खा रहा है तो गुड, बट इन माई माइंड यू आर फुल नॉन वेज है. यू आर थिंकिंग अबाउट विच फूड टू ईट टुमारो. ये काफ़ी लोग रहते हैं. इट इज़ unknowingly or unintentional hypocrisy according to me. And वो छूटना चाहिए अभिषेक. I don't know whether you can force it out. It should come from within. I know of some of my relatives who have given up on non-veg completely. They felt like, now it's not like they, and the good part is they don't have a problem even making it for somebody else. बहुत सारे लोग ऐसे. हाँ. But they've kind of lost that connect with that. Fair enough. But they will not tell you. ऐसे भी लोग हैं, वो छोड़ दिया तो they go on telling other people to leave. अरे तू तेरा करना भाई, हमें अपना कर दे दो. That's why I always say, ultimately it's how you are as a human being. Be kind, be respectful, be humble. And have the
yearning for knowledge. बस इतना अगर हो गया, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, that will come later on. एब्सोल्युटली राइट. बैक टू टॉपिक आते हैं अपन महादेव पे. अपन महादेव को श्रावण मास में प्रसन्न करने के लिए क्या कोई पूजा विधि है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए जिससे एक्चुअली महादेव प्रसन्न हो सके? See, there is a 108 names of Mahadev. Like I was showing you earlier, Om Shivaya Namaha, Om Mahadevaya Namaha. There are 108 अलग अलग शिव के नाम से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, और हर एक नाम लेते हुए आप बिल्वार्चन का अर्चना कर सकते हैं. दैट इज़ द वे यू कैन डू योर पूजा ऑन ड्यूरिंग श्रावण और इवन ऑन महाशिवरात्रि डे. ओके. अगर आपके पास 108 बिल्व नहीं है, डोंट वरी, आप कुमकुमार्चन भी कर सकते हैं. कुमकुम तो मिलता है, जस्ट होल्ड इट एंड देन ओम शिवाय नमः. अब ये क्या है? इट कुड बी द विग्रह ऑफ शिवा, द क्या कहते हैं उसको, द फिजिकल फॉर्म ऑफ शिवा. और अदरवाइज यू कैन हैव अ शिवलिंग, छोटा शिवलिंग. यू कैन कीप डूइंग द अर्चना ऑफ कुमकुम. कुमकुमार्चन बोलते हैं उसको. मानवे ऑन ड्यूरिंग श्रावण व्हेन यू डूइंग पूजा, आफ्टर यू टेक अ स्नाना, timing is not that important. Hear me out, because everybody does not have the time to get up at Brahma Muhurt and all. But after you have your bath, wear something, even if you're wearing a loose track pant is okay, because people don't do puja because मुझे वो पहनना नहीं आता है धोती, उसके लिए वो पूजा नहीं करते हैं. बहुत सही. Because they want to be perfect. And then you can wear your t-shirt, but preferably kurta, white color का cotton kurta, a track pant. If you can wear an अंगवस्त्र, जो मैं भी पहनता हूँ, अंगवस्त्र होता है, इट्स अ क्लॉथ, वो भी आप पहन सकते हो. अगर नहीं तो फिर दैट ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट. कीप योर विग्रह इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्टली विद अ क्लीन क्लॉथ वाइप इट प्रॉपरली, एंड व्हाइल वाइपिंग इट ऑल्सो, व्हाइल यू आर सेटिंग इट अप. सेटिंग मतलब जब भी आप शिवलिंग को रखते हैं, आपका कुमकुम का वो डिबिया आप साथ में रखते हो, फर्स्ट यू हैव टू डू प्रणाम्स टू ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड मेनली टू महादेव. वो आप प्रणाम करो. यू कैन इवन टॉक टू महादेव. इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू से द स्तोत्रम ओनली, सो दैट उसके वजह से आप न कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कैन इवन से दैट मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, गिव मी द ब्लेसिंग्स. ऑल्सो वन थिंग इंपॉर्टेंट इज अभिषेक, don't ask for material things after the puja or before the puja. Don't ask for please मेरा लड़का पास होने दो, ऐसा. I prefer that you ask for strength, ask for wisdom, because that is what will give you whatever you want in life. Pray for a good strong willpower. Pray for very high level of maturity. Pray that my anger comes down. ऐसे pray करो, because that will help you. This is a way by which you can connect with Mahadev by doing the archana. Even with water you can do archana. With a small spoon you can, but 108 names of Shiva आपको मिलेंगे, इंटरनेट पे भी होगा. I have also got that. You'll have to recite it though, because पूजा कर रहे हैं आप. Then there is a proper Shiva पूजन, वो उसको टाइम लगेगा. We do that also. But this can be done by any one of us. You need a vigrah of a form of Shiva or a Shivling. वो तो होना ज़रूरी है. But if you're doing it, then you should do it with proper respect and take care of it even after the puja. You should keep a small box to keep all that inside. And अगर आप चंदन भी लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा. अगरबत्ती लगाइए तो it will create nice fragrance in the room that you're seated. And preferably let people sit beside you. Right. अकेले में भी करो, लेकिन it cannot be that you're doing the puja and वहाँ पे पार्टी हो रही है. ऐसा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. श्रावण मास की कोई कहानी है क्या? मतलब कैसे बोला जाता है देवी देवता ये 4 महीने होते हैं, उसी महीने में आते हैं, फिर लक्ष्मी जी आती है, देन ये 4-5 महीने ही कैसे डिसाइड हुए? क्या हुआ? सी देयर आर 12 मास. कृतिका मास है और मासेस है, उसमें संस्कृत नाम है, देयर आर नेम्स इन संस्कृत. वैसे श्रवण मास है, श्रवण. तो
उसको श्रावण मास बोलते हैं, एंड दैट इज लाइक आई सेड अर्लियर, इट इज वेरी क्लोज टू महादेव. महादेव आते हैं उस टाइम पे एंड आपको ब्लेस करके जाते हैं, ऐसे कहा जाता है. दैट इज वाई यू शुड सी अभिषेक, देवी देवता is one way of looking at it, because you're in that month energies get awakened. अलग अलग पॉजिटिव एनर्जीज जो आप कहते हो देवी देवता, वो एनर्जीज होते हैं, लेकिन सबसे जो हाई एनर्जी है वो महादेव की एनर्जी, वो जागृत होती है इस मास में. एंड दैट इज वाई यू शुड डू मोर पूजा एंड मोर मेडिटेशन इन दैट मंथ. और वो 4 नहीं होता है, वो 1 महीना होता है. ऑफ द 12 months श्रावण इज 1 month. दैट्स द 30-day पीरियड. उसमें आप जितना मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको आएगा. एंड इसी मास में द एनर्जीज गेट मोर अवेकन्ड. इसी मास में, श्रावण मास में, यू कैन इम्प्रेस एंड इम्पैक्ट शिवा मच मोर. बहुत. दैट इज वाई यू शुड डू इट इन श्रावण मास. गौरी अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं सर? अघोरी अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं. एक तो इट मेक्स देम मोर कनेक्टेड विथ महादेव, बिकॉज महादेव को भी ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो भस्म लगाते हैं. चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय, वो है ना उस स्तोत्र में. सो वन रीजन इज बिकॉज दे फील मोर कनेक्टेड टू देयर ओन इष्ट देवता महादेव. सेकेंड इज it also, when they sit for meditation with the bhasma on their body, it repels and it turns away the insects and flies that come in, so they don't get disturbed by that. मानसरोवर के पानी को इतना पवित्र क्यों माना गया है? Because मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जहाँ पे योगीज पानी के अंदर beneath the waters of मानसरोवर जाके ध्यान करते हैं, कर रहे हैं और किया है. It also is पवित्र because it is next to कैलाश पर्वत, जहाँ पे महादेव बसते हैं. Therefore, it is said that Mahadev also, or those entities come and take a dip in the Mansarovar. That is why it is very pavitra and pure. मानसरोवर की ऐसी कहानी जो आपने कहीं नहीं बताई हो, आपको जो एक्सपीरियंस भी हो. मैं जब भी वहाँ पे था मानसरोवर में रात को, तो मेरे सामने, and this is what I saw with my own eyes, I saw a few flashing lights entering the Mansarovar from the skies. मेरे सामने, मेरे लिए वो बहुत almost it was unbelievable, but it happened a couple of times, which also therefore led me to believe that Mansarovar is not only meant for us. It is also open for entities beyond this planet as well. और मानसरोवर का और कैलाश पर्वत का क्या कनेक्शन है आपस में? बेसिकली कैलाश पर्वत के बहुत क्लोज टू इज मानसरोवर. द कनेक्शन इज द एनर्जी ऑफ महादेव. वहाँ पे गौरी कुंड भी है, वहाँ पे राक्षस स्थल भी है, विच इज सपोज टू बी नॉट the sarovar that you go for, but Mansarovar mein there are highly enlightened beings that take a dip, take a bath. They consume the waters of Mansarovar as well, but the main connection is Mahadev. मानसरोवर के दर्शन से जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? मानसरोवर के दर्शन से जीवन में यही बदलाव आता है कि it activates inside you thoughts of purity, thoughts of getting closer to the Panch Mahabhutas: earth, water, wind, fire, ether, Akash. So if you find yourself in front of Mansarovar, it will fill you with that purity and the love for Mother Nature. आपने कुंडलिनी जागरण की बात करी थी, तो क्या आपके साथ कोई जैसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या कुंडलिनी जागरण का, जो आपके गुरुदेव ने आपको बताया हो? I would say that because I was initiated into Mantra Jaap by my Guru in 1997. ये मेरा मानना है, because I have never asked my Guru. We never ask such questions to our Guru. But
मंत्र इनिशिएशन से भी कुंडलिनी की जागृति होती है. So yes, it has happened. Now, whether my oratory skills are better or I think I told you, I felt that fragrance I smelt without anything around me. These are indications that something definitely got awakened, and that something, in my view, is the centers of the Kundalini. और किसी को गुरु नहीं मिला तो क्या वो खुद से कुंडलिनी जागरण की बात कर सकता है? Absolutely not. Because Kundalini is a Shakti, and it is better to have somebody with wisdom, experience, somebody who has practiced it. Therefore, you need a guru or a guide to help you to awaken the Kundalini and to take it up towards your Sahasrara. Akela, matlab independently karna is not at all advisable. आप मेरे को थोड़े देर पहले डेथ के बारे में बता रहे थे कि आपने डेथ को क्लोजली देखा है. थोड़ा बताओगे इसके बारे में? मतलब क्लोजली देखने का मतलब क्या होता है? Close. I know. बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, बट I know. मेरे को किसी ने पूछा आपको क्या इंस्पायर करता है अभिषेक. मैंने बोला मेरे को मौत इंस्पायर करती है. कि मौत होनी है तो फिर मैं काम क्यों नहीं कर लूँ आज? I know. Because we all are going to die on some day. So, okay, let me say this, that just a few months back, I had a very bad motorcycle accident. मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से नीचे उतर रहा था, तो वहाँ पे ही उसके ऊपर एक खड्डा था. एंड आई वॉज जस्ट 1/2 किलोमीटर फ्रॉम माई होम. एक रेस्टोरेंट के पास था वो. बट बिकॉज इट वॉज अ न्यू बाइक, I don't know what happened. I must have lost my control because it came down the speed breaker at such a speed that I fell. Apparently, I don't recollect this, because I went into complete में faint हो गया, and I was in coma for 3 days. तो मैं जब भी मेरी आँखें खुली तो I found myself in the hospital, and I don't remember anything उसके पहले. मतलब मैं कभी उतरा बिल्डिंग से नीचे मोटरसाइकिल, I have no recollection. In a way, it's good, but I had some bad injuries internally. मेरा ये forehead break हो गया, fracture पूरा. They put a titanium plate here inside. अभी है? Yeah, है. वो permanent है, वो निकालेंगे नहीं. Titanium plate है. My neck, ये मैं पहनता हूँ ना, it's only to make me feel psychologically better because I feel like something is there around my neck. मेरा यहाँ पे vertebrae, it broke. फ्रैक्चर, फुल फ्रैक्चर हो गया. एंड आई हैव यहाँ पे मेरा राइट रिब्स फ्रैक्चर हो गए काफ़ी. इट्स बीन 5 months एंड आई एम मच बेटर नाउ. अदरवाइज मैं इतना भी बात नहीं कर पाता बिकॉज ये फ्रैक्चर की वजह से द ब्लड फ्लो वॉज अफेक्टेड टिल हियर टू फ्रॉम हियर. सो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक. इवन नाउ आई डोंट नो, मे बी यू कैन नॉट, पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड, बट आई कैन फील कि द टंग डज नॉट मूव दैट क्लियरली. 3 days I was in coma and ICU में था मैं, but I don't remember any pain. I do remember a few dreams that I remember somehow, thankfully. Beautiful dreams. जैसे I'm floating and I could see visuals of my guru, my kids, because I love them a lot and my guru is my guru. एंड ऐसे फ्लोट हो रहा है, फिर देर आई डोंट नो देन वापस आई थिंक ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली आउट. एंड सो देन नाउ पीपल टेल मी कि यू आर मूविंग योर लेग्स अ बिट मोर, यू आर अनईजी, बट आई वॉज नॉट अवेयर. इन माई माइंड internally I was shut. So my sister actually came down from the US because the doctors had said that there is a chance that I could literally not see the death but also meet death, because it was that serious. Because they suspected that there could be blood, bleeding ho sakta hai. We have to keep him, and I was not conscious also. So they said we'll wait for tomorrow. Otherwise we'll have to do some surgery or something. But that's scary, brain surgery. Luckily, with my Guru's blessings, Mahadev's blessings, I opened my eyes before all that happened, before they were going to do the surgery. And that is how I'm here.
But those moments when I was in the ICU, I know for a fact that I was awake, but I was in a dream state. I was awake, but in a dream state. Oh. And I remember that, for sure I remember that. I forgot my accident. I forgot kahan se, which motorcycle, I know the motorcycle, but which route I took, I don't remember that at all. Maybe because of the sedatives and the medicines, but I remember that. And therefore I just feel that, like you rightly said, we don't know when what happens. I survived. And today I'm happy that I'm surviving with a smile. I'm here with you on the podcast. But you never know. Therefore, make the best while you have your health with you, your wealth with you. Make the best. And like I said earlier, be a good human being is the most beautiful religion, I think. And to be the most beautiful human being, humility, sensitivity, creativity, leadership, humility, these are very important qualities to have, which I believe will be blessed by Mahadev. Thank you so much, sir. मतलब इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट. मतलब अगर लोगों का प्यार मिलता रहा ये बहुत तो फिर अपन एक सेकंड सीरीज निकालेंगे. It was different. It was very nice. I felt ये रिकॉर्ड हो रहेगा. हाँ. अच्छा. ये भी डाल दो उसमें. I loved it because it was a combination of this dude who's here, your team member, who had a call with me. He was very beautifully serious and structured, which I can't deal because seriousness is my enemy. I like to be sincere. But I like the way he was handling it and very nice. Thank you. Very, very sweet. And the combination was structure में था सब कुछ and spontaneous भी था. हाँ. मतलब I have never actually recited or chanted a shloka along with a podcaster. तो उसको थोड़ा करिए because I don't think even audiences have seen that. नहीं देखा होगा. It was good to have a Mahamrityunjay jap, वो भी powerful one to be chanted like this. It was very nice. I enjoyed. I did not feel the strain of traveling because I woke up at 5:30 in the morning in Mumbai, came here, and then she guided really well. Thank you. And then I came here and, so I'm still in the motion, still in the flow. But I never felt at any point of time कि होता ना कभी-कभी कि बस I loved it. मैं तो चाहता नहीं हूँ खत्म हो पॉडकास्ट, बट ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो फिर अपन करेंगे. अपन मतलब 2-2, 4-4 घंटे करेंगे अगर लोग सुनना पसंद करेंगे. I do sometimes chantings on Instagram, so they should follow me here at Mayur Kalbag. क्या होता है ना, वो they can always keep playing it. And I want them to learn. I really want them to learn because today, Abhishek yaar, paisa, we all love money. But I think the happiness comes from spirituality. Right. उसके beyond कुछ ही नहीं है. Are even to go to Kailash to spend 1 lakh rupees. Paisa is important. You cannot just say, nahi, you need money, but you have to have a balance. Itna bhi nahi hona chahiye ki you forget what gives you happiness. People don't even want to get married today. People who are married don't want to have kids. Expenses. Right. And the happiness you get from having a baby that I know and you know because you have a daughter. Right. I have 2 kids, Malvika and Aryan. So, मेरा पूरा life अभी उनके लिए है. The joy I get when Malvika says, Annu, मुझे क्या चाहिए बोल? मुझे ना, I want pizza. हो गया, done. कितना क्या कुछ नहीं. That's love. I can't even control it. मैं तो कह रहा हूँ जो फादर है ना वो समझ पाएगा इस बात को. अगर आप डॉटर को अगर गले लगा दो ना, हाँ, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई है. Yeah. मतलब उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. And I'm sure when you go back home and when you see her, वो एक अलग होता है. The happiness, वो stress पूरा चला जाता है. अपने आप काम कितना ही काम किया हो कोई I टेंशन know, नहीं. you just forget about all that.